देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की बैठक। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर की समीक्षा। सीएम ने अधिकारी को दिए आवश्यक निर्देश। देहरादून में 22 सितंबर को आयोजित होगी शहीद सम्मान यात्रा। सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों ने की बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। देहरादून में 107वें युद्ध सम्मान दिवस पर शेरॉन डे कार्यक्रम। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। पूर्व सैनिकों और परिजनों को दी शुभकामनाएं। चंबा में डीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। डीएम ने किया आपदा प्रभावितों से मुलाकात। शिविरों में सभी व्यवस्थाएं पूरे करने के दिए निर्देश। और नैनीताल के माल रोड की धंसी सड़क। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए स्थायी समाधान करने के निर्देश। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम धामी ने बैठक की है सचिवालय में। राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक हुई। सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति को लेकर गहन समीक्षा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं, ये कहा उन्होंने। अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये कहना है सीएम धामी का। पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी समन्वय आवश्यक। राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए उठाए ठोस कदम। तो योजनाओं के सफल संचालन के लिए आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का किया जाए उपयोग। सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता और जवाबदेही करे सुनिश्चित, ये कहना है सीएम धामी का। योजना क्रियान्वयन की गति में होगा उल्लेखनीय सुधार। किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं का पहुंचे लाभ। सभी विभागों द्वारा समन्वित प्रयास करना आवश्यक। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम। तो सचिवालय में सीएम धामी की बैठक में ये तमाम बातें सीएम धामी की तरफ से कही गई। सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की है आधारशिला। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार। राज्य के हर नागरिक के जीवन स्तर में हो सके सार्थक सुधार। जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर योजनाओं की प्रगति करे साझा। सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सुविधा और सुख सुविधा। सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से करना होगा कार्य। तो ये कहना है सचिवालय में सीएम धामी की बैठक में उन्होंने ये तमाम बातें कही। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारी के संबंध में सैनिक कल्याण के अधिकारी और सैनिक संगठनों के पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 22 सितंबर को देहरादून से आयोजित होने वाले शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानी छूट गए थे। इन बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाने के लिए दूसरे चरण की शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। तो सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले छूटे हुए बलिदानियों के आंगन की मिट्टी भी सैन्य धाम लाकर सम्मिलित की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तृतीय कुमाऊं राइफल के पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित 107वें युद्ध सम्मान दिवस शेरॉन डे कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने समस्त सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। गढ़ी कैंट स्थित गोरखाली सुधार सभागार में आयोजित क्रीम में कुमाऊं राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने अपने बटालियन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए युद्ध सम्मान दिवस शेरॉन डे बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में बटालियन की वीरता और शौर्य की गाथाएं गाई गई और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा में कुमाऊं रेजिमेंट का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार सदैव सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
खड़गपुर राइफल के स्थापना दिवस के इस अवसर पर इस संघ के अध्यक्ष इस बात का फख्र है कि आप सेना से आने के बाद भी अपनी सेना की यादों को जिंदा रखने का काम इस सोसाइटी के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सेना में रहकर देश की सेवा की। और अभी आपने अखबार में टीवी में देखा होगा कुछ दिन पहले मैं अपने सेंटर में गया था, और जब मैं अपने सेंटर में गया, जैसे मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, वहां के कमांडेंट ब्रिगेडियर नेगी साहब और वहां के डिप्टी सारे लोग मुझे रिसीव करने ऐसे में आ रखे थे। उनको देखकर मेरे अंदर इतना भावुक हो गया, मुझे अपने दिन याद आए जब मैं सिपाही की रूप इस दौड़ में आता था। मैंने वहां की पवित्र मट्टी को अपने माथे से लगाया, क्योंकि मेरी कर्मभूमि है। फिर जब मैं जगह जगह मुझे लेकर जा रहे थे तो मैंने कहा मुझे मेरी डेल्टा कमरे में लेकर जाओ। उनके साथ बैठकर मैंने खाना खाया। 15 साल का है, 14 साल का है, भर्ती की वो 18 साल है। सिर्फ 2 साल की छूट मिलती थी। हमने कहा 5 साल तक वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। ये काम हमने किया है। बहुत कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और डीएम नितिका खंडेलवाल ने ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर आमसेरा बिडोन सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर क्षति का जायजा लिया। तो कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि और भूस्खलन से जगह जगह मोटर मार्गों, आवासीय भवनों, पुलों, पैदल रास्तों, फसलों, खेतों, विभागीय और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर शासन प्रशासन तत्परता से राहत कार्यों में जुटा है। आपदा प्रभावित परिवारों को नियमानुसार तत्काल राहत राशि वितरित करने और शिफ्ट किए जाने वाले परिवारों को उनकी किराए के भवनों और सरकारी राहत शिविरों में ठहराने के निर्देश दिए गए। तो डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि खतरे की जद वाले परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है और क्षतिग्रस्त रास्तों, सुरक्षा दीवारों, छोटी छोटी पुलियाओं के प्रांकलन मनरेगा और आपदा मद में तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपदा को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और स्वयं मुख्यमंत्री जी रोज जिलाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग करके वार्ता भी कर रहे हैं और जानकारियां देने के साथ साथ एक एक मंत्री को 2-2 जनपदों का प्रभाव दिया गया। जैसे मैं देहरादून जनपद का प्रभारी था, मुझे पौड़ी का प्रभाव भी मिला है और उधर टिहरी जिला है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर खासकर नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में झांगवाड़ा से लेके आप 14 बीघा देखिए, आप मुदिगरेटी देखिए, आप खानासूर देखिए, आप तपोवन में देखिए, वो लाइए तो गुजराला गांव में भारी तबाही हुई है। उसके बाद आप देखिए नरेंद्रनगर नानीपुर रोड पर कई जगह सड़क वासौ गिरने की स्थिति में नरेंद्रनगर से जगह जगह स्लाइस आए और लोगों का नुकसान हुआ। कुमारखेड़ा बस्ती में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ सड़कें जगह जगह पर पूरी तरह से बंद हो और आज कल शाम को करीबन 4 दिन के बाद ऋषिकेश की बुनियाद पर ये किसी तरह से ट्रैफिक शुरू हुआ है। और आज जैसे टिप्पणी सेना में आपने देखा कई पुल बह गए, लोगों के मकान दबे पड़े हैं, दुकानें दबी पड़ी हैं, सड़कें टूट गई हैं, वाटाओं को भी सड़कें। ऐसी स्थिति में आज जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों को बुला करके आज इस सिविल सेना और आम सेना क्षेत्र में हम लोगों ने तो नगर निगम में सेवा पखवाड़े को लेके आपको बता दें सीएम धामी और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किया प्रदर्शित। प्रदेश में इस समय आपदा का दौर, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट का, आपकी जगह महेंद्र भट्ट का। सेवा पखवाड़े को आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है बीजेपी। प्रदर्शनियों का उद्देश्य केंद्रीय योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे। तो सेवा पखवाड़े में सामाजिक जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही है जनता। सेवा पखवाड़ा के अनेकों कार्यक्रम निश्चित हैं। इसके तहत जहां हमने स्वच्छता के कार्यक्रम लिए, हमने कार्यक्रम की श्रृंखला में मोदी के जन्म दिवस के दिन हमने ब्लड डोनेशन के कैंप किए। आज वो कैंप अनेकों स्थान पर चल रहे हैं, स्वास्थ्य के शिविर लग रहे हैं
और मोदी जी द्वारा जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के विकास कार्यों को किया गया है, वो जनता को उन कार्यों से उनका एक अनुभव आम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी जानकारी जाए, उसके लिए अनेकों सभी नगर निगमों में प्रदर्शनियां लगी हुई हैं और देश के नागरिक इन प्रदर्शनों में मोदी जी के कार्यों की झलक को देखते हैं और अब देश पर गौरवान्वित प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर नगर निगम के प्रेक्षागृह में हुआ है और क्योंकि उत्तराखंड देवी आपदा क्षेत्र हो गया है और हमने अब सेवा के कार्यों को, सेवा पखवाड़ा जो धार्मिक जयंती से प्रारंभ हुआ था, उसको हमने आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में उसको मनाने का काम किया है और उसको पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम। बढ़ते अगली खबर की तरफ। टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। आज उन्होंने विकासखंड चंबा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने नागड़ी जिजली में रानी चोरी पंपिंग पेयजल योजना, चंबा पंपिंग पेयजल योजना के पाइपों को क्षति की जानकारी ली। डीएम खंडेलवाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए पटवारी को सभी भवनों की सूची बनाकर नियमानुसार मुआवजा तत्काल देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे कराने और आपदा प्रभावित परिवार को उनकी इच्छानुसार किराए के भवनों और सरकारी आपदा राहत शिविरों में सभी व्यवस्थाएं करने को कहा। अधिशासी अभियंता जल संसाधन प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि लगभग 500 मीटर के 25 पाइपों को क्षति पहुंची है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है, तो 2 से 3 दिन में पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। यहाँ पे आमसेरा, दिमली सेरा, सेलू पानी, इन सब गाँव का भ्रमण किया गया है। हम लोगों ने देखा है गांव की काफी पुलिया जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, पैदल रास्ते हैं। जिन जिन लोगों को खतरा है उनको हम लोग अभी भी शिफ्ट करने के प्रयास में हम लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं और बाकी जो एस्टिमेट हम लोग जल्दी से जल्दी बनेगा या बाकी विभागों के अंतर्गत बनवा सकते हैं उसको बनवाने के निर्देश देते हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। नैनीताल के माल रोड में विगत दिनों सड़क का कुछ भाग धंस गया था, जिसका निरीक्षण कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया। आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थायी समाधान के निर्देश दिए।
तो आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यातायात शीघ्र सुचारू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मीटर सड़क भाग में क्षति मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को वर्ष 2018 में लगभग 4 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे विभिन्न कार्य हुए भी हैं। तो शेष कार्य जो होने हैं उन्हें यथाशीघ्र करने के लिए आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार माल रोड में लगभग 190 मीटर सड़क में भू धंसाव हो रहा है। उसकी मरम्मत एवं स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग टीएचडीसी के साथ मिलकर शीघ्र ही डीपीआर तैयार कर शासन को भेजे। तो कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि माल रोड सड़क भू धंसाव का स्थायी ट्रीटमेंट करना नितांत आवश्यक है और इसके लिए लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग इसे प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करे। देखिए, टोटल जो लोअर मॉल रोड की लेंथ है इसमें 190 मीटर ऐसी है जिसमें कि किसी न किसी प्रकार का धंसाव हो रहा है। अभी जो स्ट्रेच हमने देखी उसमें काफी ज्यादा हो गया है, कुछ में थोड़ा कम है। पूर्व में जो जियोलॉजिकल स्टडीज यहाँ पे हुई हैं उससे ये पता चलता है कि जो लोअर मॉल रोड है डिपॉजिट्स पे बनी हुई है। इसको डिपॉजिट्स को आप ये मान लें कि ऊपर से कभी किसी जमाने में मलबा आया होगा, उसी के ऊपर रोड बनी हुई है। और जो इस मलबे की डेप्थ है 80 मीटर के आसपास बताई गई है, यानी कि इस पूरे इलाके में पत्थर कहीं नहीं है, तो मलबे पे टिका हुआ है। दूसरी बात, जो लेक की पेरिफेरी है, यानी कि जहां पे लेक का पानी सड़क को टच करता है, इसके अलोंग पूरे में एक दीवार थी जो कि काफी पहले बनी होगी, कुछ जगहों पर रिपेयर भी हुई है, लेकिन अधिकांश रिकॉर्ड्स के हिसाब से ब्रिटिश पीरियड की होगी। उसमें मल्टीपल जगहों पे टूट फूट हो गई है और लेक का पानी पर्कुलेट होकर सीधे सड़क को टच कर। तो नगर निगम में सेवा पखवाड़े को लेकर आपको बता दें कि सीएम धामी और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किया प्रदर्शित। प्रदेश में इस समय आपदा का दौर, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। सेवा पखवाड़े को आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही बीजेपी। प्रदर्शनियों का उद्देश्य केंद्रीय योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे। सेवा पखवाड़े में सामाजिक जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही जनता। बात अगली खबर की। नैनीताल हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर जिले में पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर सहित पदाधारक को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो अधिवक्ता दीपक और ललित गोस्वामी ने बताया कि मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अक्टूबर की तिथि तय की है। उन्होंने बताया कि याचिका में कल्याणपुर में खनन माफियाओं द्वारा पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका फाइल की है जिसमें हमारा ये कहना था, बबलू कुमार नाम से वो याचिका हमने फाइल की है। तो हमारा ये कहना था, हमारा जो पट्टा था वो साधु नगर का था, तो कुछ खनन माफियाओं द्वारा पट्टे का दुरुपयोग करके कल्याणपुर में खनन किया जा रहा था। कल्याणपुर में खनन जाता है, जिसमें हमने हॉनरेबल हाईकोर्ट में याचिका के दौरान उसमें नोटिस सभी पक्षों को नोटिस इशू करवाए हैं। उसमें हमने लगभग 8-9 पार्टियां बनाई गई थी, जिसमें अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो फॉरेस्ट चीफ कंजर्वेटर और जो इस तरह से 7-8 पार्टी रिवीजन ऑफिसर, इनको पार्टी बनाया गया था। उसमें हमने खनन रोकने के लिए, जिस खनन से काफी गड्ढे हो चुके हैं और जो वहां पे जो फॉरेस्ट लैंड भी है उसका भी डिमार्केशन के लिए हमने उसमें बात रखी गई है। और हॉनरेबल हाईकोर्ट द्वारा उसमें सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं और उसका जवाब 6/10/2025 तक। तो आपदा में ग्राउंड जीरो पर डटे डीएम। जी हां, आपको बता दें हम आपदा में ग्राउंड जीरो पर डटे डीएम सविन बंसल। जनपद के सबसे दुर्गम आपदाग्रस्त क्षेत्र फुलेत पहुंचे डीएम बंसल। 12 किलोमीटर 2.5 घंटे पैदल चलकर सफर किया तय। आपदा से हुई क्षति का लिया जायजा। प्रभावितों से मुलाकात कर जाना उनका हालचाल। जनता की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाएं।
और क्षति के आकलन और मुआवजे के लिए मुआवजा वितरण तक मौके पर ही रहे तैनात। भवनों को हुई क्षति की टेक्निकल रिपोर्ट करे प्रस्तुत। आपदा में मृतक और लापता लेबर का समुचित विवरण करे प्रस्तुत। मलबे से ब्लॉक खाले और पैदल रास्ते को करे सुचारू। विद्यालयों से संबंधित समस्याओं के लिए क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट करे प्रस्तुत। तो ये कहना है डीएम सविन बंसल का। 3-4 दिन से हमारे अति बरसात के कारण कनेक्टिविटी लॉसेस हो रहे हैं और हमारे एसेट्स को और ह्यूमन लाइफ को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। तो उसी क्रम में जो हमारा ये फुलेज का एक्सिस है, जहां पर हमारे 5-6 मेजर ग्राम पंचायतें अवस्थित हैं, चमरौली, फुलैत, कन्यारा, चिल्ला, क्यारी, तो ये जो बंच ऑफ ग्राम पंचायतें हैं, इनका जो हमारा कनेक्टिविटी है वो मार्ग थे वो डिसरप्ट हो गए हैं। तो एसेंशियल सप्लाईज का भी कोई एवेन्यूज नहीं बचे थे। तो इन दिस फाइल जो मेडिकल इमरजेंसी थी वो तो हमने हेली से गेटर करवाई थी। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आपदा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नाले खालों पर अतिक्रमण के साथ ही नगर पालिका की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है और रविवार के दिन भी कर्मचारियों और अधिकारियों को आपदा प्रभावितों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना होगा। तो देहरादून से मसूरी आने वाले पालिका के कर्मचारी अब मसूरी में रहकर ही कार्य करेंगे। सभी सभासदों और जनप्रतिनिधियों ने बैठक में अपने सुझाव दिए और आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कार्य करने की बातें कही। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सभी सभासद और अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस समय सबसे पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराना है, लेकिन नगर पालिका की भूमि और नाले खालों पर कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी सीख ये छोड़ के चला गया है कि जिस तरीके की एक रात इतनी बारिश हुई और जिस तरीके की उसने तबाही पूरे क्षेत्र में मकड़ैती गांव से लेकर बालोगंज से लेकर मचाई है। ये बहुत बड़ी सीख मसूरी शहर के लिए लेनी चाहिए और आने वाले टाइम में हम अपने ये पहाड़ हमें चिन्हित करने पड़ेंगे। डिटेल जियोलॉजिकल स्टडी हमें मार्ग होनी चाहिए, जो कि वैकल्पिक मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग हमारा किमाड़ी है। किमाड़ी राजनीतिक कारणों से आज तक नहीं बन पाया है, मैं इस पर शब्दों में कहूं, अगर मैं कहूं तो। और कोलूखेत और जड़ीपानी का जो मार्ग है वो सबसे उचित मार्ग था। उसमें जो है अगर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यथाशीघ्र तैयार होना चाहिए और यही अभी बोर्ड ने तारीख से फील्ड में घूम रही हूँ और जिस तरीके का नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ है मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत, उसको देखते हुए आज ये बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि बोर्ड से जब तक चीजें पास नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये आकस्मिक बैठक बुला करके जो नशा मुक्त देवभूमि मिशन को सार्थक करने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस के प्रयास हैं लगातार जारी हैं। इसी क्रम में नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जनपद में विभिन्न क्षेत्र अंतर्गत अवैध भांग की खेती को नष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में एसपी अक्षय कोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन के स्तर से उप जिलाधिकारी ऊखीमठ और पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी के नेतृत्व में राशि और आसपास के क्षेत्र में अवैध भांग की खेती नष्ट किए जाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन के स्तर से टीमें गठित कर संयुक्त कार्रवाई की गई। करीब 7 से 8 गांव में पुलिस के स्तर से कार्रवाई हुई है और आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तो पुलिस की आम जनमानस से अपील है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और नशा मुक्ति अभियान में जिला पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।
प्रशासन द्वारा सीओ सीओ गुप्तकाशी और एसडीएम खीमठ के नेतृत्व में हमने राशि और अगल बगल के क्षेत्र में चरस और भांग के पौधे को नष्ट करने का एक अभियान चलाया। इसमें लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी और बाकी कुछ लेबर और बाकी अन्य प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। लगभग 7-8 गांव और कस्बों में ये कार्रवाई की गई और मैक्सिमम प्लांटेशन उस एरिया का हमने तोड़ने में कामयाब रहे। और इस तरीके की कार्रवाई चूंकि अब बहुत सारी सूचनाएं हमें अलग अलग जगह से आ रही, तो इस तरीके की कार्रवाई अब जिले में अलग अलग जगह पे भी होती है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।